दुनिया खून कर देगा, लेकिन एक पिता भूखा है, एक उसका बच्चा भूखा है, एक रोटी ले जाके उसको दीजिए, पिता उसका रोटी को अपने गंजी में मोड़ेगा, अपने बच्चे के पास ले जाएगा, बच्चे को खिलाएगा। बच्चा पूछेगा पापा आप खाए, तो अपने बच्चे को झूठ बोलेगा कि हाँ बेटा हम खा लिए, तुम खा लो। यही अंतर होता है जानवर और इंसान में। तो इंसान हम और आप हैं। कहते हैं ना तुलसीदास जी, धन भाग मानुष तन पावा, यानी जो मनुष्य का तन मिला है, बहुत कुछ अच्छा किया है हमने और आपने, तब जाके मिला है। तो इसका तो उपयोग करना चाहिए, इस बुद्धि का उपयोग करिए, समझ का उपयोग करिए, मन का उपयोग करिए और अपने गुरु शिव की तरफ चलिए। शिव की चर्चा इसलिए की जाती है, ये एक अनुभूत करने की बात है। जैसे अब रसगुल्ला, मिठाइयाँ कैसी होती हैं, मीठी होती हैं कि नमकीन होती हैं। मैं 1000 बार अगर मंच पर से भाषण दूं इस माइक से कि रसगुल्ला मीठा होता है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? जब तक कि आप उसे खाएंगे नहीं, जब तक कि उसके रस का या उसके स्वाद का आप अनुभूत नहीं करेंगे, उसको चखेंगे नहीं आप उसको, आपकी बात सिर्फ भेग ही रहेगी, उधार का ज्ञान ही रहेगा। आप समझिए कि वो शिव मेरे गुरु है। साहब ने शिष्य अनुभूति में कहा है ना, पहला सूत्र क्या कहता है? हे शिवा मेरे गुरु। तो साहब ने समझाने की कोशिश की है कि ये जो मेरा मेरा शब्द है ना, सही में मेरा हो जाता है। एक आदमी को रामलीला में गांव में 15 साल तक सीता का रोल दे दिया, 15 साल तक सीते का रोल करते रह गया। 16वें साल में जब उसको लोग बुलाता था ना, ए बाबू, तो सीता, वो महिला का आचरण आ गया उसमें, स्त्रीण भाव बोलते हैं उसको, स्त्री का भाव ही उसमें जग गया। यानी झूठ, वो कहा जाता है ना, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी आप झूठ झूठ ही महादेव को अपना गुरु बनाइए, वो महादेव सच पैदा कर देगा आपके मन में, श्रद्धा पैदा कर देगा आपके मन में, स्वयं के प्रति, दुनिया के प्रति, जगत के प्रति, सभी चीजों के प्रति। तो आप चलिएगा तब ना। साहब ने तो इतने आसान से सूत्र दिए, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव की चर्चा करिए। ये एक आत्मानुभूति है, अनुभूत करिए उसको, महसूस करिए उसको। मेरा समझिएगा तो महसूस होगा। अभी हम अपना जूता वहां खोल के आए हैं ना, वो मेरा जूता है। दिमाग में घूम रहा है, चला जूता को चोरा तो नहीं लिया, काहे कि अक्सर होता है ऐसा। यानी ये मेरा तो है नहीं, हो सकता है यहां से जाएंगे अभी रास्ते में टूट जाएगा, हमको फेंकना पड़ेगा, लेकिन मन इसको पकड़ लिया है, मेरा जूता है, मेरी। आपकी भी यही स्थिति है। बहुत सारी गुरु बहनों को शिव चर्चाओं में मैं देखता हूँ, यहाँ घुसिया की चप्पलवा बैठती है पाँव के नीचे, यहाँ से कैसे ले जाएगा। यानी मन हमारा और आपका उसको पकड़ लिया है। भर्तृहरि की पंक्ति को याद करिए, भोगा न भुगता वैमेव भुगता। यानी भोग को हम और आप भोगते नहीं है, अपितु भुक्त हो जाते हैं, उसी में घुस जाते हैं। अब चप्पल में हमको आपको भोग रहा है, जूते में हमको आपको भोग रहा है। बहुत सारी गुरु मैंने सोच रही है, पर्दावा तो खिड़कियां से बाहर छोड़ दिए, अब कोई घींच के लेके भाग गया, तब बैठे हैं शिव चर्चा में, याद पर्दावा आ रहा, बैठे हैं शिव चर्चा में, याद जगत की चीजें आ रही। यही होता है, समुंदर से अलग करके अपने आप को समझिएगा, अपनी इच्छा को पैदा करिएगा, तो दिक्कत यहीं शुरू होगी। सभी दुखों का मूल कारण यही है। शिव की इच्छा से अपनी इच्छा को मिलाने की कोशिश करिए। शिव की इच्छा क्या है? शिव की इच्छा है कि मैं जगत का गुरु हूं। तो जगत का गुरु होगा तो कोई चेला होगा ना भाई जी। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं, और 3 सूत्र आपको पता ही है, 3 सूत्रों को करने की कोशिश करिए। चलो जल्दी फटाफट पूछो, लगता है महादेव गुस्सा रहे हैं। गुरु, चलो गुरु, अच्छा कम लोग हैं तो हम लोग इस तरफ भी बैठ सकते थे, नहीं? चलो। गुरु अपने शिष्यों के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। यह सर्वोत्तम पक्ष क्या है भैया? सर्वोत्तम पक्ष क्या है? सबसे अच्छा चीज क्या है किसी व्यक्ति में? कि वो शिव हो सकता है। एक बिया में सबसे बढ़िया चीज, बिया होता है ना, पौधों का बिया होता है, आम के पेड़ का बिया होता है, या किसी भी पेड़ का बिया होता है। उस बिया का सर्वोत्तम पक्ष क्या है? कि वो बड़ा होकर पेड़ हो सकता है। अब बिया को तवा पर भूंज दीजिए और उसके बाद मिट्टी में डालिए, उगेगा कभी? नहीं उगेगा। एक बार जंगल में क्या हुआ, सियार के बच्चे सब खेल रहे थे जंगल में,
और बाघिन के बच्चे भी खेल रहे थे। जंगल में ऐसे ही बारिश शुरू हुई और तूफान आने लगा। बाघिन का जो बच्चा था वो सियार लोग के झुंड में घुस गया, गलती से घुस गया। तो उसको भी लगा कि हम सियारे हैं, हुआ 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 वो भी साथे साथे करने लगता था। तो बाघिन एक दिन देखी कि मेरा बच्चा तो सियार लोग के साथ खेल रहा है। बाघिन कुछ नहीं की, गई अपने बचुआ को अपने मुंह से उठाई और एक गड्ढा में पानी था वहां ले आकर रख दी। तो बाघिन का जो बच्चा था वो गड्ढा में पानी था, उसमें अपना मुंह देखा तो मने मन सोचा अगर ये साला हम तो बाघ हैं, झूठे सियार की तरह हुआ कर रहे थे। इसी को कहते हैं सर्वोत्तम पक्ष उजागर होना, जान जाना कि हम तो आदमी हैं, हम तो शिव हो सकते हैं, हम तो आदमी हैं, हम शिव का चेला हो सकते हैं। इस बात की समझ ही सर्वोत्तम पक्ष। चलो, शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। कैसे? गैस पेपर लेके आए क्या? शिव भाव के शिखर की तल, शिखर मतलब पहाड़ की चोटी, तलहटी मतलब उसका निचला हिस्सा। शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं, वो ऐसा है, वो फलना जात का है, फलना ऐसी है, फलना वाली ऐसी है, फलना की सास वैसी है, फलना का दामाद वैसा है, किसी का टांग टूट गया तो हमको आपको मजा आ रहा है। ये सब क्या है? किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष अपने मन में रखना संकीर्णताएं ही है न मन की। साहब कहते हैं कि आप उस शिव को अपना गुरु बनाते हैं तो पहले जिसको देखना नहीं पसंद करते थे उसके साथ भी आप शिव चर्चा करने लगते हैं। पहले आप जिसको आपको लगता था कि इसको देख लिए ना, आज हम घर से निकलते हुए मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, आज आप उसी के साथ चाय पी के अपने गुरु शिव का बात करते हैं। कहते हैं कि वहां तक तो छोड़ दीजिए, हम लोग शुरुआते में ये सब संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं। इसी को कहा जाता है शिखर की तलहटी पर ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव परिवार की तस्वीर है ना।